दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सोलर पैनल का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ करेंगे और जो इन्वर्टर है उसके द्वारा जो हमें पावर सप्लाई मिलेगा, उस पावर सप्लाई को ले जाके किस प्रकार से हम हमारे घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि आप कह सकते हो पूरा डिटेल इस वीडियो के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में 160 वाट का सोलर पैनल है जिसको ईस्टमैन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब ये जो सोलर पैनल है इसको मैं सबसे पहले बॉक्स के बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल के टाइम पे पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मेरे पास में है जिसका पावर रेटिंग है 160 वाट। अब इसके बाद मैं इन्वर्टर और बैटरी को भी अनबॉक्स कर देता हूँ। तो मैंने सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी को अनबॉक्स कर दिया। दोस्तों कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर में जो कवर लगाया गया है, इस कवर को ओपन कर देता हूँ और इसकी जगह पे बैटरी का जो वाटर लेवल इंडिकेटर आती है, इस इंडिकेटर को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सभी इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 150 AH का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको ईस्टमैन कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। अभी के टाइम पे जो मैं बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बैटरी सोलर वाली बैटरी है। सोलर वाली जो बैटरी होती है उस बैटरी का स्पेशलिटी ये होती है कि उस बैटरी को हम फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। तो इस बैटरी का इंडिकेटर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल के बैक साइड में जो जंक्शन बॉक्स दिया गया है, इसका कनेक्शन कर देता हूँ। इस जंक्शन बॉक्स का कनेक्शन करने से पहले सोलर पैनल का जो डाटा शीट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये जो डाटा शीट है इसमें बताया गया कि 160 वाट का सोलर पैनल है। इसके द्वारा हमें आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज 19.08 वोल्ट मिलेगा, मैक्सिमम करंट हमें 8.42 एम्पियर मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज 22.68 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट करंट 8.87 एम्पियर है। अब ये जो सोलर पैनल इसका जब टेस्टिंग किया गया था तो उसका जो भी रिपोर्ट था उसको यहाँ पे चिपकाया गया है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस सोलर पैनल का जो वारंटी कार्ड है यहाँ पे रखा गया है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे इसका जो जंक्शन बॉक्स है इसमें कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जंक्शन बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स होता है वो हमेशा IP68 का होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर ना तो पानी जाए ना ही डस्ट। ओके, तो ये पूरा IP68 वाली जंक्शन बॉक्स है, इसको हमने ओपन कर दिए। अब इस जंक्शन बॉक्स में आप देख सकते हो 2 डायोड लगाया गया है और यहाँ पे 2 टर्मिनल है कनेक्शन करने के लिए। अब इस सोलर पैनल के साथ कनेक्शन करना है तो हम यहाँ पे DC केबल का इस्तेमाल करेंगे। सोलर पैनल से जो पावर सप्लाई जाता है उसके लिए हमें DC वायर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे 2 DC केबल है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। रेड कलर का जो केबल है उसका इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए और ब्लैक कलर के केबल का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। अब ये जो केबल है इस केबल को ले जाके मैं जंक्शन बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो टर्मिनल है इस पे कनेक्शन करने के टाइम पे आप केबल का आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा। रेड केबल को पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करिएगा और ब्लैक केबल को हमेशा नेगेटिव वाले टर्मिनल पे ही कनेक्ट करिएगा। यदि आप गलत कनेक्शन कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेगा, तो हमेशा सही कनेक्शन ही करिएगा। ओके, तो इस सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स है इसमें हमने वायर को कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके हमें इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करने से पहले इस इन्वर्टर के बैक साइड में क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। इस इन्वर्टर के बैक साइड में आपको एक टर्मिनल ब्लॉक मिल जाएगा जिसमें आपको सोलर पैनल का जो वायर होता है उसको लाके कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए एक सॉकेट दिया गया है। उसके बाद मेन पावर सप्लाई के लिए एक केबल दिया गया है, साथ ही साथ में यहाँ पे 2 और केबल दिया गया है जिसको ले जाके आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर में यहाँ पे एक रीसेट बटन दिया गया है जिसका उपयोग हम करते हैं इन्वर्टर को रीसेट करने के लिए। तो इस इन्वर्टर में क्या क्या चीजें आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस इन्वर्टर का जो केबल है यानी कि बैटरी वाली जो केबल है इसको ले जाके बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए इस इन्वर्टर के साथ में 2 केबल आता है जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। तो इन्वर्टर का जो नेगेटिव वाली केबल है इसको ले जाके बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे हम रेड वाले केबल को ले जाके कनेक्ट करेंगे। तो ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर को हमने बैटरी के द्वारा कनेक्शन कर दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के बैक साइड में जो सोलर पैनल के द्वारा कनेक्शन करने के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है उसके साथ सोलर पैनल के वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले केबल को ले जाके नेगेटिव वाला जो सिंबल बनाया गया उस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ।
इसके बाद जो पॉजिटिव वाली केबल है इसको ले जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये जो मेरा इन्वर्टर है इस पे बैटरी का भी कनेक्शन हो गया, साथ ही साथ में सोलर पैनल का भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का जो पावर वाली केबल है इस केबल को ले जाके मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि मेन पावर सप्लाई का भी फीडबैक इसको मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इसके अलावा यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड को कनेक्ट किया हूँ। ये जो स्विच बोर्ड आप देख रहे हो ये पावर स्विच बोर्ड है और ये वाला लाइटिंग स्विच बोर्ड है, यानी कि लाइट और फैन को चालू बंद करने के लिए इस वाले स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और जितने भी हैवी लोड होते हैं उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वाले स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैवी लोड को कनेक्ट करने के लिए जो सॉकेट है उसके साथ में इस इन्वर्टर का जो केबल है उसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो मेरा पावर सॉकेट है इस सॉकेट के स्विच को यदि मैं चालू करूं तो आप देख सकते हो कि इस इन्वर्टर को मेन पावर सप्लाई मिल गया और जो ग्रिड पावर सप्लाई है इसी के द्वारा बैटरी को चार्ज भी किया जा रहा है। यदि मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा और इसको चालू करने पे बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोलर पैनल है इसको मुझे धूप में रखना पड़ेगा, लेकिन अभी के टाइम पे इस सोलर पैनल को मैंने छाया में रखा हूं, तो इस कंडीशन में जो मेन पावर सप्लाई है इसी के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। ओके, तो ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का कनेक्शन हमने मेन पावर सप्लाई के साथ कर दिया है, सोलर पैनल के साथ कर दिया और बैटरी के साथ भी कनेक्शन कर दिए। अब हमें केवल इस इन्वर्टर के पावर सप्लाई को ले जाके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्शन करने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो सॉकेट है इस सॉकेट के किस वाले टर्मिनल पे आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिल रहा है उसको चेक करना होगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन से टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई मिल रहा है। ये जो मेरा टेस्टर है इस टेस्टर को मैं सॉकेट के राइट हैंड साइड वाली पिन पे कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो इंडिकेशन आ रही है, यानी कि टेस्टर ग्लो हो रहा है। अभी के टाइम पे आपको कैमरा में सही तरीके से इंडिकेशन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे डिजिटल वाली टेस्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब ये जो टेस्टर है इसको ले जाके मैं सॉकेट के राइट हैंड साइड वाले पिन पे कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 220 वोल्ट तक का वोल्टेज शो किया जा रहा है, यानी कि इस वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई अवेलेबल है। लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन पे यदि मैं टेस्टर को कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 12 वोल्ट शो किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। ओके, तो आपको केवल यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका इन्वर्टर है इन्वर्टर के पीछे में जो सॉकेट लगाया गया है इस सॉकेट का जो राइट हैंड साइड वाली पिन है जिसमें आपको फेज सप्लाई मिलेगा उसी पॉइंट के साथ आपको वायर को कनेक्ट करना है, यानी कि आपको केवल फेज सप्लाई वाली वायर का इस्तेमाल करना है, न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो वायर है इस वायर को सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे प्लग टॉप का इस्तेमाल करूंगा। इस प्लग टॉप का जो राइट हैंड साइड वाली पिन है इस पिन के साथ मुझे इस वायर को कनेक्ट करना होगा, तो इस वायर को ले जाके मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस वायर को मैंने राइट हैंड साइड वाली पिन पे कनेक्ट कर दिया। ये जो प्लग टॉप है इसमें केवल फेज सप्लाई का वायर कनेक्ट करना होगा, न्यूट्रल पावर सप्लाई का वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो आउटपुट सॉकेट है इस सॉकेट में जो न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा वो काम आपका कर देगा ये वाला चार्जिंग केबल, यानी कि चार्जिंग केबल के द्वारा ही आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाएगा, तो अलग से एक वायर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन्वर्टर के द्वारा फेज सप्लाई ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस सॉकेट को मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको यहाँ पे लगाने से पहले इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें आप देखोगे 2 सिंगल पोल के एमसीबी लगाए गए हैं। अब ये जो लास्ट वाली सिंगल पोल का एमसीबी है इसका इस्तेमाल किया गया लाइटिंग स्विच बोर्ड के लिए। इसको मैं ऑफ करता हूं तो आप देख सकते हो लाइटिंग स्विच बोर्ड ऑफ हो गया। अब ये जो यहाँ पे पावर सॉकेट है इस सॉकेट को पावर सप्लाई जा रहा है इस वाले एमसीबी के द्वारा। फिलहाल के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे घर का पूरा लाइटिंग वाली सर्किट है उस सर्किट में सोलर पैनल के द्वारा पावर सप्लाई जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो लाइटिंग वाली एमसीबी है इस एमसीबी के साथ जो वायर कनेक्ट किया गया इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है इन्वर्टर के द्वारा। तो थोड़ी देर पहले जो हमने प्लग टॉप के साथ वायर कनेक्ट किए थे उस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको लाके हमें इसी एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। इस एमसीबी के साथ उस वायर को कनेक्ट कर देंगे तो इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे जितने भी वायर कनेक्ट होंगे उस वायर के जरिए जितने भी पावर सप्लाई जहां भी जा रहा है उन सभी को पावर सप्लाई इन्वर्टर के द्वारा जाएगा। और पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के टाइम एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इन्वर्टर है उस इन्वर्टर को जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है मेन पावर सप्लाई वाली उसका पावर सप्लाई का कनेक्शन अलग से एमसीबी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस वायर को कनेक्ट करने के बाद पूरा वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है लोड टेस्टिंग का। लोड टेस्टिंग करने से पहले ये जो मेरे पास में इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का जो फ्रंट साइड में डिटेल दिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के डिस्प्ले में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, कितना % चार्ज है, आपका जो आउटपुट लोड कनेक्ट किया गया वो कितना % लोड कनेक्ट किया गया, कितना बैकअप मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके डिस्प्ले में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है।
इस इन्वर्टर का जो सबसे पहला इंडिकेशन है वो है आईटी मोड का, यानी कि इस इन्वर्टर को यदि आप यूपीएस मोड के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस इंडिकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए आप केवल इस वाले बटन को 3 बार प्रेस कर दीजिए, आईटी मोड इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा इस इन्वर्टर के साथ में आप कौन से टाइप का बैटरी कनेक्ट किया उसका भी सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के लिए इस वाले बटन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद पावर सप्लाई को चालू और बंद करने के लिए पावर बटन दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप चाहते हो कि आपका जो बैटरी है वो फास्ट चार्जिंग हो जाए तो बूस्ट चार्जिंग को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बैटरी को किस प्रकार से चार्ज करना चाहते हो, ग्रिड पावर सप्लाई के द्वारा या फिर आपके सोलर पैनल के द्वारा, उसका भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन करने के लिए इस वाले बटन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, तो इस इन्वर्टर का बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू करके देख लेते हैं। तो पावर सप्लाई को चालू करके चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो प्लग टॉप है इसको मुझे आउटपुट सॉकेट पे कनेक्ट करना होगा। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस प्लग टॉप को लगाने के बाद जो मेरा एमसीबी है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के लिए सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करूंगा, उसके बाद आरसीसीबी को, उसके बाद सिंगल पोल के एमसीबी को ऑन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करते ही मेरा जो लैंप है, लैंप ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। अभी के टाइम पे मेन पावर सप्लाई वाला स्विच ऑन है तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इस स्विच को ऑफ करते ही जो हमारे घर के लोड है वो सभी के सभी बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा रन करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंप ऑन है, मेन पावर सप्लाई ऑफ है, तब भी मेरा लैंप ग्लो हो रहा है, यानी कि बैटरी का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो मेन पावर सप्लाई इसको यदि हम ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा सोलर पैनल है इसके द्वारा पावर सप्लाई आएगा इन्वर्टर में और इन्वर्टर हमारा बैटरी को चार्ज करेगा सोलर पैनल के पावर सप्लाई के द्वारा। इसके अलावा जो हमारे घर का लोड है वो सभी के सभी बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा रन होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा चीजें बता दिया कि आप किस प्रकार से सोलर पैनल का कनेक्शन करोगे, किस प्रकार से बैटरी को कनेक्ट करोगे और किस प्रकार से आपके पूरे घर के लोड को सोलर पैनल के पावर सप्लाई के द्वारा रन करवाओगे। दोस्तों यदि आप ईस्टमैन कंपनी का सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी को बाय करना चाहते हो तो इसका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।